सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शायर और जैक की बातचीत के बीच में वो सी मॉन्स्टर वहाँ से भाग निकला था। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में शायर और जैक को देखते हैं जो उस रात वाली जगह जहाँ उनकी फाइट उस मॉन्स्टर से हुई थी उसी जगह इन्वेस्टिंग कर रहे थे। वहाँ वो लोग घूम रहे थे तो शायर जैक को बताती है कि वैसे तो ये सी मॉन्स्टर काफ़ी शांत और फ्रेंडली होते हैं पर ये बहुत ही वायलेंट था। जिसकी बात सुनने के बाद जैक सोच में पड़ता है। इसके बाद हम कुछ देर का सीन देखते हैं जहाँ शायर इस विलेज के एक ज्वेलरी शॉप के ओनर से इस सी मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ कुछ बच्चे एक ओल्ड मैन को बुली कर रहे थे तो जैक उन्हें ऐसा ना करने को कहता है पर इससे वो लड़का रोने लगता है जिससे उस लड़के के फ्रेंड उस बच्चे के मदर को लेकर आते हैं जो आते ही जैक को डांटने लगती है। वो कहती है तुम इतने बड़े हो गए फिर भी एक बच्चे को बुली कर रहे हो जिससे आसपास के लोग भी जैक को ही सुनाने लगते हैं जिससे जैक उन सबको समझाने लगता है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो शायर सबको समझाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक और शायर उस ओल्ड मैन को उसके घर पर छोड़ आते हैं जो रास्ते में जैक को एक घर को पॉइंट करते हुए बताता है कि इस घर में एक दिन आग लग गई थी जिसके वजह से घर का ओनर अंदर फंस के मर गई थी। इसी के बाद से इस सी मॉन्स्टर का आतंक इस विलेज पर शुरू हुआ था। ये बात जैक सोच ही रहा था कि तभी जहाँ वो समंदर के किनारे पर था वहाँ का मौसम अचानक से खराब होने लगता है और पानी से सी मॉन्स्टर के टेंटिकल निकलकर जैक पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर तभी शायर अपने मैजिकल ट्रेड का यूज करके जैक को बचा लेती है और वहाँ से विलेज की ओर भाग जाते हैं क्योंकि विलेज से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि पूरा विलेज आग में जल रहा है और सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर सी मॉन्स्टर आता है जो आते ही एक फॉर्मेशन बनाता है जिसमें से बहुत सारे टेंटिकल निकल के जैक और शायर पर अटैक कर देते हैं। जिन टेंटिकल से शायर अपने मैजिकल थ्रेड से और जैक अपनी स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं। तो शायर फाइट के बीच में उस मॉन्स्टर से विलेज के लोगों को परेशान करने का कारण पूछती है जिस पर वो सी मॉन्स्टर बताता है जिन विलेजर्स को तुम मासूम समझती हो वो सब खूनी है। तभी जैक बोलता है तुम मिया को जानते हो जिसका घर जलने से उसकी मौत हो गई थी। जिसका नाम सुनकर वो मॉन्स्टर अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और कहता है कि ये सब लोग बेरहम हैं। तुम्हें क्या लगता है मिया का घर जलना एक एक्सीडेंट था? वो तो एक काइंड हार्टेड लड़की थी जो सबकी मदद करती थी। जो बताते हुए सी मॉन्स्टर पास्ट में चला जाता है जहाँ हम मिया को कुछ लड़कों से बुली होते हुए देखते हैं। वो लड़के उसके सामान को गिराकर उसे बोलने लगते हैं कि मिया तो अनाथ है, इसके मदर और फादर इसे छोड़ के चले गए। फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद मिया समंदर के किनारे जाके रोने लगती है। पर तभी वहाँ सी मॉन्स्टर आता है जिसे देख वो डर जाती है पर थोड़ी देर बाद वो समझ जाती है कि ये सी मॉन्स्टर फ्रेंडली है जो उसे कुछ नहीं करेगा। और वो मॉन्स्टर भी मिया को क्रैम्प देता है जिसे वो कब से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो मिया भी उसके बदले में उसे रात का खाना खाने का आधा शेयर दे देती है जो कि एक पाव रोटी होती है। जिसके बाद कुछ ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और ये रोज का हो गया था कि मिया सी मॉन्स्टर के लिए खाना लाती और इसके बदले में उसे वो सी मॉन्स्टर क्रैम्प देता। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर नोटिस करता है कि 10 दिन बीत गए पर तब भी मिया उसके लिए खाना लेकर नहीं आई और उससे मिलने के लिए भी नहीं आई। तो वो सी मॉन्स्टर अंडरग्राउंड टनल से होते हुए इस विलेज के कुएं में निकलता है जहाँ वो देखता है कि इस विलेज का हेड और कुछ लोग मिया के घर के आसपास होते हैं जो बोल रहे थे कि मिया के घर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और अब तो मिया 10 दिनों से घर से बाहर भी नहीं आई और ज़रूर इस स्मेल से मारी गई होगी। और वो घर को बिना चेक किए उस पर पेट्रोल छिड़क
उसे जला देते हैं, जिसके बोलते ही सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ सारे विलेजर्स सी मॉन्स्टर की कहानी सुनकर सैड तो होते हैं, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। तभी एक विलेजर कहता है, तो क्या इसलिए हमारे विलेज को जलाएगा? और उसके सपोर्ट में सब आ जाते हैं और कहते हैं, इस मॉन्स्टर ने बहुत लोगों को मारा है, जिसकी सज़ा सिर्फ मौत है। जो बोलने के बाद कुछ बच्चे पत्थरों से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। तो जैक सामने आते हुए बोलता है कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूँगा, इसीलिए आप सब यहाँ से चले जाएं। पर वो लोग इसके लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर हमारे विलेज की प्रॉब्लम है, इसलिए हम ही इससे डील करेंगे। जिस पे वो मॉन्स्टर कहता है कि अगर आज तुम लोगों ने मुझे नहीं मारा तो मैं बाद में तुम लोगों को मार दूंगा। जिसके ऐसा बोलते ही सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें जैक भी नहीं रोक पाता और वो सभी उस छोटे से मॉन्स्टर को लातों से मारने लगते हैं। तो जैक और शायर डिसाइड करते हैं कि इस सी मॉन्स्टर ने इस विलेज पर भले ही अटैक किया है, लेकिन इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। वो तो बस अपना रिवेंज ही ले रहा था, इसीलिए वो ऐसी मरना डिजर्व नहीं करता। फिर शायर अपना मैजिकल थ्रेड का यूज़ कर एक ही अटैक में उसे मार देती है और जैक अपने थंडर स्ट्राइक का यूज़ करता है, जिससे सी मॉन्स्टर पूरी तरह मर जाता है। जिसके बाद विलेजर अपने विलेज को रिपेयर करने लग जाते हैं। जिसके दूसरे दिन शायर और जैक एक ढाबे पर जाते हैं, क्योंकि जैक को बहुत भूख लगी थी। जहाँ पहुँच के जैक कहता है, मुझे भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। जिस पे उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। शायर बोलती है, ऐसे तो नहीं होता। जो बोलकर वो इस ढाबे के मालिक को आवाज़ लगाती है, जिसे वो बोलती है कि मुझे एक बाउल नूडल्स चाहिए, और जैक भी नूडल्स के लिए बोल देता है। लेकिन तभी हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जो उन्हें ही देख रहा होता है और एक स्माइल पास करता है। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ जैक और शायर का ऑर्डर आ जाता है, पर इसके साथ इस ऑर्डर में 2 वाइन की बोतल भी होती है, जो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। तो शायर इसके बारे में मालिक से पूछने लगती है, जिस पे वो बोलता है कि ये ऑर्डर मुझे तुम्हारे बगल में बैठे हुए आदमी ने दिया था। जो आदमी अब वहाँ से गायब हो चुका था। जो बात शायर को अजीब लगती है, पर जैक को लगता है कि ये काम जरूर उन विलेजर्स का होगा जिनकी उसने हेल्प की थी। इसलिए जैक सबसे पहले उस वाइन को पीता है, जिसे पीते ही उसे नशा चढ़ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देख शायर जैक के लिए परेशान होने लगती है, पर थोड़ी देर में ही जैक के बॉडी से रेड ऑरा रिलीज करते हुए एक रेड बॉल निकलता है, जो कि एक कैट बॉय में बदल जाता है। जो आते ही इस वाइन को पीते हुए कहता है कि वाह, ये कितना अच्छा है, इसे पीते हुए तो कितना समय हो गया था। तो शायर उससे देख उसका नाम और अभी ये क्या हुआ इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो अपना नाम सियाओ बताता है और इतने सवाल पूछने पर वो गुस्सा हो जाता है। तो शायर उस पर अटैक करने को रेडी हो जाती है, जिस पे सियाओ भी अपना डिफेंड करते हुए अटैकिंग पोजीशन में आता है और जंप करके जैक के बॉडी के पास आता है, पर जैक के बॉडी से टकरा के वो उसी के ऊपर गिर जाता है, जिससे जैक को होश आने लगता है। तो सियाओ गायब होने लगता है, तो वो गायब ना हो इसलिए वो जैक को हिट करके वापस बेहोश कर देता है। जिससे हमें पता चलता है कि वो सियाओ ही वो कैट है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो अब अपना एक सोल बनाकर जैक के बॉडी में रह रहा है। जिसके बाद हम शायर सियाओ और जैक को दूसरी जगह पे देखते हैं, जहाँ सियाओ शायर को बोलता है कि हमें यहाँ पे एक सेफ प्लेस ढूंढना पड़ेगा ताकि हम जैक को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे
जब से वो रेड बॉल जैक की बॉडी से निकला होता है तब से वो एक डेड बॉडी की तरह हो गया था, जिसके दिखाते ही ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट भी करना। थैंक यू।